हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.1 को। तो इसे आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को करेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा। बाकी मैं हेल्प करूँगा यहाँ पे आपकी। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो वो कहते हैं निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब ये स्टेटमेंट कुछ लिखे हुए हैं हमारे पास में। टोटली हमारे पास जो स्टेटमेंट हैं ये लिखे हुए हैं अप्रॉक्स आपके 9 स्टेटमेंट्स हैं। ये 9 स्टेटमेंट आपके लिखे हुए हैं। इन 9 स्टेटमेंट को आपको रीड करके बताना है कि इनमें से कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो आपको समुच्चय की डेफिनेशन बताई थी हमने। तो समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है? समुच्चय की डेफिनेशन होती है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, है ना, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो मतलब ऐसे संग्रह में कलेक्शन बनाना है जिसका कुछ मीनिंग हो, है ना, और पर्सन टू पर्सन वो वेरी ना करे। तो वही आपका क्या होता है? समुच्चय होता है, सेट होता है। समुच्चय को सेट कहते हैं, है ना। तो देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये कहते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, है ना। जे अक्षर से जो भी हमारे मंथ स्टार्ट होते हैं उनका एक संग्रह, मतलब कलेक्शन। संग्रह मतलब कलेक्शन चाहिए हमें उनका। तो क्या वो सेट होगा? तो जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो जून हो जाए, जनवरी हो जाएगा, ठीक है, पहले नंबर पे जनवरी। फिर आपका कौन सा आ जाएगा? जून आ जाएगा, ठीक, जून आ गया। और उसके बाद में आपका आ जाएगा जुलाई, ठीक है। ये तीन ही मंथ होते हैं और इन तीन मंथ को आपको इस करली ब्रेसेस में रखना है, मजली ब्रैकेट के अंदर रखना है। ये जे से स्टार्ट होने वाले तीन ही मंथ होते हैं, ये बात आपको भी पता है, चार नहीं होते हैं। तो ये एक, और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये वेरी भी नहीं करेगा। मतलब आपका आंसर जो है वही मेरा आंसर होगा, या मेरा जो आंसर है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये वेरी नहीं करेगा। अगर ये वेरी करेगा तो ये सेट नहीं होगा, सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मीनिंग यहाँ पे यही है कि अगर कोई भी पर्सन टू पर्सन अगर चेंज होता है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मेरा कुछ हो, आपका कुछ हो, किसी और का कुछ और हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो प्रतिभाशाली जो हमारे राइटर हैं, लेखक हैं, तो मेरे लिए कुछ और होंगे और आपके लिए कुछ और होंगे। क्लियर है ना। मैं कुछ और राइटरों का नाम बताऊंगा जो मुझे अच्छे लगते होंगे। इसमें मुझे किसी एक पहले से तैयार लिस्ट की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने अपने राइटर्स लिखने हैं। तो मेरे लिए राइटर कुछ और होंगे, लेखक कुछ और होंगे प्रतिभाशाली, और आपके लिए कुछ और होंगे। तो सभी का आंसर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये समुच्चय नहीं है। और ऊपर वाला तो आपको पता ही है, ये तो समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय के लिए मैं शॉर्ट में लिख दूंगा ये सेट है, ठीक है। और ये सेट नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। नॉट, नो लिख दिया मैंने, तो ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, वर्ल्ड के, ठीक है, वर्ल्ड के 11 हमें बल्लेबाज लेना, बैट्समैन लेने हैं। तो मेरे लिए 11 खिलाड़ी कुछ और होंगे, है ना, और आपके लिए कुछ और होंगे, है ना। विश्व में ऐसे तो बहुत सारे टॉप बैट्समैन हैं। तो आपके लिए कुछ और हो जाएंगे, मेरे लिए कुछ और हो जाएंगे। जो मेरे हिसाब से हैं वो मेरे हिसाब से हैं, और आपके हिसाब से हैं वो आपके हिसाब से हो जाएंगे। तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो ये बैरी हो रहा है, मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से आंसर अलग अलग है। आपको कुछ और पसंद है, मेरे लिए कुछ और पसंद है। तो इसी के हिसाब से ये भी आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, मतलब ये समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये कैसे बताएंगे कि आपकी कक्षा के बच्चों का संग्रह? ये समुच्चय नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं, आप अपनी क्लास में बैठे हैं, ठीक है, आपकी क्लास के बच्चों की जो लिस्ट होगी वो अलग होगी, ठीक है, और यही क्वेश्चन या यही बुक दूसरे स्कूल में चल रही होगी, तो वो बच्चा लिखेगा अपने क्लास के बच्चों के नाम, तो वो आपके मैच आपकी लिस्ट से मैच नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, पर्सन टू पर्सन वो क्या हो गया? बैरी हो गया। मतलब विद्यार्थी से विद्यार्थी हम चेंज कर रहे हैं, है ना, तो उसकी जो लिस्ट है वो चेंज हो गई। तो समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित, मतलब सभी का आंसर एक जैसा ही होना चाहिए। मतलब समुच्चय अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा जो समुच्चय बना है वही दूसरे का समुच्चय होना चाहिए। तो ये भी क्या है? आपका समुच्चय नहीं है। अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी वे से देखें, दूसरी तरीके से देखें कि अगर आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह,
अगर हम एक ही क्लास के स्टूडेंट से अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए 11th क्लास में आप हैं, 11th क्लास में हमने पहले किसी स्टूडेंट्स को हमने पूछा कि तुम्हारी वही लिस्ट क्या बनेगी, तुम्हारा सेट क्या बना हुआ है, तुम्हारा लिस्ट में कितने बच्चे हैं, नाम लिखाओ। तो वैसे ही हमने उसकी लिस्ट देने के बाद में दूसरे उसी क्लास के स्टूडेंट से पूछा, तो उसकी और पहले बच्चे की दोनों की लिस्ट सेम होगी। अगर सेम क्लास में दोनों बच्चे बैठे हुए हैं तो दोनों की लिस्ट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, हाँ भी हो सकता है ये सेट, ठीक है, ये समुच्चय हो भी सकता है। अगर हम स्कूल बदल दें, डिफरेंट स्कूल के स्टूडेंट्स ले लें, तब ये वाला सेट नो हो जाएगा। तो आपकी कक्षा में बात कर रहे हैं, तो आपकी कक्षा के हिसाब से इसका आंसर यस हो जाएगा। कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं तो ये सेट नहीं है। अगर सेम क्लास के स्टूडेंट से दो से हम बात करेंगे, तब ये इसकी क्या होगा, दोनों की लिस्ट क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सब अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम ही लिखेंगे। इसलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये तो आप जानते हैं, 100 से कम जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं आप लिख सकते हैं उन्हें। आप किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे तो उसका भी आंसर सेम होगा। कौन कौन सी हो सकती है, एक से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक होती है प्राकृतिक संख्या, लेकिन कहाँ करना है हमें, 100 से कम लाना है, तो 99 तक। तो सभी बच्चे यही आंसर लिखेंगे। तो ये क्या है, ये भी एक समुच्चय। तो यस लिखेंगे या शायद लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, समुच्चय लिख देंगे। हाँ यह एक समुच्चय, इस तरीके से आंसर लिख देंगे। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो वही प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, चाहे मैं किसी से भी पूछ लूँ, अपने स्कूल में पता कर लूंगा या दूसरे स्कूल में पता कर लूँ, तो राइटर तो एक ही है ना, प्रेमचंद। तो उसने जो उपन्यास लिखे हैं तो उनके उपन्यास क्या होने वाले हैं, सेम ही होने वाले हैं। उनका जो समुच्चय बनेगा वो एक जैसा ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे पर्सन मतलब लोग चेंज होते हैं, उनके आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये क्या है, इस तरीके से ये आपका यस आंसर है, ये भी एक सेट है, मतलब समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है सभी सम पूर्णांकों का समूह। ठीक है, संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक कौन से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, इस तरीके से सम पूर्णांक हो गए। तो इनका अगर सेट कोई भी बच्चा बनाएगा तो यही बनाएगा, है ना। सभी पूछा ना, तो इनफिनिटी तक जाने वाला है, इनफाइनाइट होता है, तो दोनों का सेम होगा। तो ये भी क्या है, समुच्चय। जितने भी स्टूडेंट से आप पता करेंगे तो सबके सेम आएंगे समुच्चय। अगला चलते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। भाई चैप्टर की बात हो रही है, अध्याय का मतलब चैप्टर, एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली, हमें चैप्टर से मतलब है। अब आप करें या दूसरे स्कूल का कोई भी स्टूडेंट्स करे, ठीक है, उसके पास यही बुक है, यही चैप्टर है, तो उसके क्वेश्चंस क्या होंगे, सारे के सारे सेम होंगे। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, एक तरीके से सेट है। ठीक, समुच्चय। 9th वाले क्वेश्चन को करते हैं। 9th वाले क्वेश्चन में कहते हैं विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो भाई जैसा कि मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो खतरनाक जानवर मेरे लिए तो क्या कहते हैं, सांप हो सकता है। अब क्या पता, आप सांप को गले में डाल के चलते हो तो हो भी सकता है। आप कोई बहादुर इंसान है तो आपके लिए सांप खतरनाक नहीं है, ठीक है, आपके लिए शेर खतरनाक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो सांप खतरनाक है। तो भाई मेरे लिए, मेरे हिसाब से अलग आंसर है और आपके हिसाब से अलग हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। इसके आगे नो लिख, ठीक है, ये सेट नहीं है। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, कहते हैं मान लीजिए ए बराबर, ये आपको रोस्टर रूप दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, रोस्टर रूप है। रिक्त स्थानों में प्रयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन कहते हैं इसको, और ये हो गया, कट कर दिया इस एप्सिलॉन को, तो एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, है ना। कोई चीज़ कहीं से बिलोंग करती है तब हम इस चीज़ का साइन यूज करते हैं मैथ में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, कहाँ से कौन सी चीज़ बिलोंग कर रही है, उसी को हमें यहाँ पे लगाना है। इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया गया है। और समझते हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने लिखा है 5 और ये ए का मतलब है यहाँ पे इस समुच्चय से, ठीक है, इस समुच्चय में 5 आता है, तो मतलब ये जो है 5 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है। तो इस वाले साइन को हम यहाँ पे लगा देंगे, इस तरीके से लगा दिया हमने, बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही क्या 8 समुच्चय ए से बिलोंग करता है, तो समुच्चय में 8 नहीं है, तो इस साइन को हमने लगाया और इसको कट कर दिया। ऐसे ही 0 क्या इस समुच्चय में है, ए में नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसे कट कर देना है, तो बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे ही 4 ये बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है, इसलिए हम इसका साइन लगा देंगे बिलोंग्स टू का। ऐसे ही 2 है, ये भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे।
ऐसी 10 है, 10 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है हमारे समुच्चय से, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहते हैं निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो समुच्चय लिखने की दो ही विधियां थी, आपको बताया था। पहली विधि कौन सी थी? रोस्टर रूप थी। कौन सी थी? रोस्टर रूप था। और दूसरी विधि थी आपकी समुच्चय समुच्चय निर्माण रूप। कौन सी विधि थी? समुच्चय निर्माण रूप था। तो ध्यान से देखिए, समुच्चय निर्माण रूप आपको ये दे रखा है, ये समुच्चय निर्माण रूप है। किस तरीके से इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया गया, और भी आप यहाँ समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समुच्चय निर्माण रूप को हम कैसे लिखते हैं उसको समझिए पहले, फिर रोस्टर रूप इसका लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप को हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन समझते हैं। उन्होंने कहा कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। इसके अंदर हमने ये वाला स्टेटमेंट पढ़ लिया, आगे का हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो 6 से कम की प्राकृतिक संख्याओं को आप लिख लीजिए। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 नहीं लेनी है, 6 से कम ही रखनी है। अब हमने क्या किया, इन सभी नंबर्स को हमने एक नंबर मान लिया, हमने एक्स मान लिया, एक अल्फ़ाबेट मान लिया, हमने एक्स सपोज कर लिया, एक्स ले लिया उसको, हमने इन सभी नंबरों को एक्स ले लिया। अब हमने क्या किया, इसके बाद में एक्स मानने के बाद में इसके पीछे हमने सेमी कॉलन का साइन लगाया, ये सेमी कॉलन होता है, ये चिन्ह लगाया हमने। और उसके बाद में जो हमने ये एक्स माना, इस एक्स की हमने परिभाषा लिख दी कि हमने इस एक्स को माना क्या है। तो वही बात यहाँ लिखिए, ध्यान से देखिए, मछली ब्रैकेट में समुच्चय लिखे जाते हैं। हमने इन सबको, इन सभी नंबरों को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और इस एक्स की परिभाषा हमने यहाँ लिख दी कि एक्स क्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ये सब प्राकृतिक संख्या है और 6 से कम है। तो यही बात हमने x की यहाँ पे बता दी, और माना क्या है हमने, इसको x मान लिया इन सभी नंबर्स को। अब इन सभी नंबर्स को जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं सभी को मछली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, यही आपका रोस्टर रूप हो गया। आगे बात समझ में, यही रोस्टर रूप लिखा हुआ है, इस रोस्टर रूप को ही आपने इसमें समुच्चय निर्माण रूप में पढ़ा। तो आपको पढ़ना आना चाहिए और इसको समझ में आना चाहिए, तभी आप इसका समुच्चय निर्माण रूप भी लिख सकते हैं और रोस्टर रूप भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको लिखेंगे। इस वाले में क्या दिया हुआ है, इसमें x मान लिया है, कोई से नंबर्स हैं, वो कहते हैं कि x क्या है हमारा, यहाँ पे पूर्णांक है, पूरा नंबर है ना। तो वो x जो है -3 से तो बड़ा है। -3 से बड़े नंबर कौन से हो जाएंगे, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया और आपका 0 हो गया। और x जो है 7 से छोटा है, 7 से छोटे वाले नंबर ले लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर्स ले लिया आपने। तो यही आपके होगा, देखिए -3 से तो बड़े, -3 से ये बड़े हैं सारे नंबर्स, और 7 से छोटे हैं, छोटे हैं भैया, 7 से छोटे ही हैं। और ये सब क्या है, पूर्णांक हैं, और ये सब पूर्णांक लिखे हुए हैं। पूर्णांक माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं। तो इन सबको ब्रैकेट में बंद करके और कैपिटल अल्फाबेट से इसको शो करा दिया। जैसे इन्होंने बोल दिया है कि कैपिटल ए बराबर ये है, तो समुच्चय को कैपिटल ए से ही लिखेंगे या बी से लिखेंगे, सी से लिखेंगे, कैपिटल अल्फाबेट से ही लिखा जाता है वो। ठीक है, लिख लिया आपने। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। अब थर्ड वाले पोर्शन को करते हैं। थर्ड वाले पार्ट को कहते हैं कि भैया जो एक्स है, नंबर्स हैं कुछ, एक्स है, वो 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है, और 10 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, 99 तक जाती है। ठीक है, 99 तक जाती है। अब उनमें से भी कौन सी लेनी है हमें, जिनके अंकों का योग 8 है। कितना है, जिनके अंकों का योग 8 है। जैसे मान लीजिए सबसे पहली प्राकृतिक संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, जिसके अंकों का योग 8 होगा, बाकी कोई नहीं होगी। 11 को जोड़ो, 11 के अंक जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, 12 के जोड़ोगे 13 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी, तो नहीं हो सकता। 8 आने के लिए कौन कौन सी संख्याएं होंगी, इनको आपको क्या करना है, सी बराबर करके लिखना है और मछली ब्रैकेट में लिखना है। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया 17 हो जाएगी। और हमें कहाँ तक लिखना है, 2 अंकों तक। 2 अंकों कहाँ है, 99 तक है। तो 17 हो गई। 17 के बाद अगली आ जाएगी आपकी 6 और 2 8 हो जाएगी, 26 हो गई। और फिर उसके बाद में 3 और 5 8 हो जाएगी। ठीक है, 3 और 5 8 हो गई। फिर 4 और 4 8 हो गई, 5 और 3 8 हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपकी हो जाएगी 6 और 2 8 हो जाएगी, और 7 और 1 8 हो जाएगी, और 8 और 0 ये हो जाएंगी आपकी ऐसी 2 अंकों की संख्या जिनका योग कितना आने वाला है, आपका 8 आने वाला है, जिनके अंकों का योग 8 आने वाला है। ठीक, फोर्थ वाले पार्ट को करते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि x क्या है, एक अभाज्य संख्या है, जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 के मतलब जो भाजक संख्या है 60 के लिए, और वो कैसी होनी चाहिए, अभाज्य। कैसी होनी चाहिए, अभाज्य। तो वो आपको इसमें लिखनी है। तो कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए अभाज्य संख्या आपको पता है कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको अगर हम गुणनखंड करें तो उनके गुणनखंड
में केवल 2 ही फैक्टर आए, और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं, 2 गुणनखंड कौन से होते हैं, एक तो 1 आ जाए, एक, और दूसरा खुद वही हो। जैसे कि ले लीजिए, सपोज करते हैं हम 7 लिया, तो 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइड 1 से हो जाएगा और 7 7 से ही डिवाइड होगा, मतलब खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो वही संख्याएं हमें लेनी है और वो क्या हो, 60 की भाजक हो। ठीक है, तो लेते हैं, हमने 60 को डिवाइड किया पहले 2 से, 2 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, छोटे नंबर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 से डिवाइड हो तो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। 4 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर हो गए इसके, हमें चाहिए कितने, 2 वाले, और 2 वो हों जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, ठीक है। तो 3 हो गया, फिर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 6 से तो डिवाइड है ही, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगली अभाज्य संख्या 7 है, नहीं होगा। फिर अगली अभाज्य संख्या आपकी 7 के बाद में 11 है, तो नहीं होगा। तो वही अब आगे की संख्याओं से ये डिवाइड, अभाज्य संख्याओं से डिवाइड नहीं होगा। अगली 11 के बाद में आपकी अभाज्य संख्या 17 है, 17 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद में आपकी 17 के बाद में कौन सी बढ़ेगी, 23 रहेगी, 23 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो आगे जितनी भी 60 तक की अभाज्य संख्याएं आएंगी वो इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगी, बस इतनी संख्याएं आएंगी। तो इसके लिए हम डी बराबर करके लिख देंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म भी एक कैपिटल अल्फाबेट के बराबर करके लिखी जाती है, ये रोस्टर रूप लिख रहे हैं ना। अब जैसे ये है ई वाले क्वेश्चन को करते हैं। ई वाले में कहते हैं कि टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आपको बताया था किस तरीके से लिखना है, तो कैपिटल लेटर से हमने समुच्चय को दिखाया, रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं और मजली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया हमने। इसमें टिग्नोमेट्री में जितने भी अल्फ़ाबेट आए हैं उनको हमें लिखना है और रिपीट नहीं करना है। टी लिख दिया, आर लिख दिया, आई वो भी लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया, ओ दोबारा आ गया, नहीं लिखना है, एम नहीं लिखा गया, लिख देते हैं, ठीक है। ई नहीं आया, लिख देते हैं, टी दोबारा आ गया, नहीं लिखना, आर 2 बार हो जाएगा, नहीं लिखना, एक ही बार लिखा जाता है, वाई नहीं आया, वाई लिख देते हैं। तो ये इसकी रोस्टर रूप तैयार हो गया, ठीक है, रोस्टर फॉर्म तैयार हो गया। ऐसे ही हम ऐप वाले को लिखते हैं, ऐप वाले का बेटर है, तो इसको हम लिखते हैं ऐप बराबर कितना हो जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी आ जाएगा, ई दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, एक बार आ चुका, और आर आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को अपने, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप लिखिए, है ना। अभी हमें पीछे वाले क्वेश्चन में रोस्टर रूप लिखवाया और यहाँ पे हमने लिखवा रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप लिखवा रहे हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम इसे लिखेंगे, तो बता दिया था मैंने, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज वहाँ पे दे दी थी, दोबारा समझते हैं। समुच्चय निर्माण रूप लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, वो आपको एक कैपिटल लेटर से लिखना होगा, चाहे रोस्टर फॉर्म हो चाहे कोई सी फॉर्म हो ना, कोई सा भी रूप लिख रहे हो, तो समुच्चय लिखते टाइम पे हम उसे एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। चलिए इसे भी हम किस में लिखते हैं, मजली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और क्या मान लेते हैं, ये सारे नंबर्स को हम एक्स मान लेते हैं और सेमी कॉलन का साइन लगाते हैं, है ना, सच डेट कहते हैं इंग्लिश में, और सेमी कॉलन का साइन लगा के अब हम इस एक्स को परिभाषित करेंगे कि ये एक्स है क्या। ये एक्स जो हमने मान लिया है, ये सभी नंबर्स हमने एक्स मान लिए हैं, इस एक्स को हम परिभाषित करेंगे। तो इस एक्स को परिभाषित कैसे करेंगे, तो ये सोचना पड़ेगा ये क्या, किस टाइप के नंबर हैं। देखिए ये 3 लिखा है, ये 6 लिखा है, 9 लिखा है, 12 लिखा है, तो ये 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। और ये सब किसके पहाड़े हैं, 3 के पहाड़े के अंदर आते हैं, 3 के पहाड़े के अंदर आते हैं। तो हम कह सकते हैं इन सब में 3 की गुणा हो रखी है, क्या हो रखी है, ध्यान से देखिए, 3 की गुणा, ये सभी 3 के गुणक हैं, ये सभी 3 के गुणक है। तो इसी बात को हम बोलेंगे एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणक है, 3 का गुणक है, और साथ में और भी दूसरी कंडीशन ध्यान से देखिए, 15 से छोटे है, एक्स की वैल्यू छोटी किससे है, 15 से, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। सॉरी, ये आपकी मजली ब्रैकेट लग के बंद हो जाएगा, ठीक है, मजली ब्रैकेट लगा के बंद कर देंगे।
ठीक है, ओवर राइटिंग हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। 2 दूनी 4 और 2 का पढ़ा तो है नहीं है, 2 3 6 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन क्या है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ध्यान से देखिए, 2 की घात 1 ये रहा, 2 की घात 2 ये रहा, 2 की घात 3 ये रहा, और 2 की घात 4 ये रहा, और 2 की घात 5 ये लिखा हुआ है। तो सब क्या है, 2 की घात के रूप में लिखे हुए हैं। तो इन सबको हम x मान लेते हैं, b सेट मान लिया, a हमने ऊपर मान लिया, डिफरेंट ही मानेंगे। तो x है, उसे x की परिभाषा लिखेंगे। x बराबर क्या है, x बराबर है 2 की घात n लिख लो भाई, x तो हमने ले लिया है तो n लिख सकते हैं, पावर में n है। और n क्या है बताएंगे, n क्या है, हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, n बिलोंग कर रहा है हमारा कैपिटल एन से। कैपिटल एन कौन सी होती है, प्राकृत संख्या। इनको लिख सकते हो आप, इस सिंबल्स के रूप में लिख दो या थ्योरी में लिख दो, आपको कोई परेशानी नहीं है। एन एक प्राकृत संख्या, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और एन की वैल्यू, और एन की वैल्यू ये भी तो बताना पड़ेगा लास्ट में, एन की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, पावर कहाँ तक जा रही है। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 5 से छोटी या 5 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है, या 6 से छोटी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। एन की वैल्यू 6 से छोटी है, ये भी लिख सकते हैं आप, तब भी आपका सही होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाले में कहते हैं 5, 25, 125, 625। तो आपको दिख रहा है ये इसी रूप में है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 25, पंजे 125, पंजे 625। तो ये बिल्कुल सेम आपको ये लिखना है, इसको सी मान लो, एक्स डिफाइन करेंगे। एक्स क्या है, 5 की घात एन है, और एन क्या है यहाँ पे जो पावर में है, एन क्या है, ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग करती है, ठीक है। और एन की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, और एन की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 5 से कम है। किससे कम है, 5 से कम है। आगे बात समझ, 5 से कम कितनी, 4 तक है, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं, तो नेक्स्ट वाले में है 2 4 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो ध्यान से देखो 2 4 6 लिखा है, एक तरीके से ये 2 का टेबल भी है, डॉट 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 2 का पहाड़ा तो है नहीं। जब ये इतने सारे पॉइंट्स आगे एंड सो ऑन तक इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है, तो ये आपके पहाड़े तो है नहीं, पहाड़ा होता तो लास्ट वाला नंबर यहाँ पे 20 लिख देते, नहीं लिखा है, इन्फिनिटी मान लो आप ये। तो ये क्या है, सब सम संख्याएं लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं, ये सम संख्याएं लिखी हुई हैं। तो भाई इसको आप बताएंगे, डी बराबर समुच्चय लिखेंगे एक्स, जहाँ एक्स क्या है, सम संख्याएं है ना, एक्स जो है एक सम प्राकृत संख्याएं है, सब प्राकृत संख्याएं में लिख देंगे, सम प्राकृत संख्याएं है, बस सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखते हैं 5 वाले क्वेश्चन में, क्या कहते हैं, दिया हुआ है 1 4 9 डॉट 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 100। तो ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 100 किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो यही बात आप यहाँ पे बताएंगे। तो भाई कैसे बताएंगे, x लिया, जहाँ x क्या है, प्राकृतिक संख्याएं है, x क्या है, x किसका स्क्वायर है, n का स्क्वायर है, ठीक है, नंबर्स का। और n जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। साथ में n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, n की वैल्यू या तो आप बोल दीजिए 10 के छोटी या 10 से बराबर हो सकती है, ये दोनों सारे इन एक साथ लगे हैं, इसका मतलब है 10 से छोटी या 10 के बराबर है, या लिख दीजिए आप 11 से छोटी है, पूरा डिफाइन हो गया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब है, आपको बताया है मैंने, सूचीबद्ध क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होती है, क्या होती है, रोस्टर फॉर्म। सारणीबद्ध रूप क्या कहलाता है आपका, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। तो हमें इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है, और ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ है आपका, ठीक है। चलिए करते हैं, रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। भाई इसकी रोस्टर फॉर्म बनेगी, एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। भाई विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 3 5 7। अब ये नहीं बताया कहाँ तक जाएगा, तो इसलिए ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, बी। तो सेकंड वाले में कहते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले, एक्स एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा है
और 9/2 से छोटा है। ठीक है, ये 0.5 माइनस का 0.5 हो गया, 1/2 0.5 हो गया, माइनस का 0.5 से बड़े, और ये हो गया 4.5 से छोटे। इतने नंबर आपको लिखने हैं। तो इनके बीच के इन्होंने हमें भिन्न के रूप में दे रखे हैं, हम इनको बिना भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 0.5 है ये, माइनस का 0.5 है, और हमें 4.5 से नीचे के और 0.5 से ऊपर के नंबर लिखने हैं। कौन कौन से आ सकते हैं? अगला 0 हो सकता है, 1, 2, 3 और 4। 4.5 से कम ही तो लिखने थे हमें, 9.5 का मतलब 4.5, 4.5 से कम लिखने थे तो हमने लिख दिए, बात खत्म। इतना सही था। सोचने वाली बात क्या है? जरूरी नहीं है इन्होंने भिन्न में आंसर दिया तो भिन्न में दे, भाई बीच के हमने पूर्णांक लिख दिए। इन्होंने बोला है ना x एक पूर्णांक है, भाई हमें पूर्णांक लिखने थे तो हमने पूर्णांक लिख दिए, भिन्न वाले हमें लिखने नहीं थे तो हमने लिखे नहीं है, बात खत्म। सी वाला करते हैं, सी वाले को लिखते हैं, सी वाले को। तो वो सी वाले में कहते हैं x एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर या 4 से कम हो। तो भैया ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? ध्यान से देखो, -2, -2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, बिल्कुल सही है, एक्स को एक पूर्णांक लेना। फिर -1 4 से छोटा भी होना चाहिए, 4 से छोटा भी हो सकता है तो -1 आ गया। ऐसे ही आपका क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, पूर्णांक है भाई 0 भी। फिर प्लस का 1 और प्लस का 2। बाकी आप कोई नंबर इधर उधर नहीं ले सकते, -3 नहीं ले सकते, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, वो 9 4 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सही है ना? वो प्लस का 9 आएगा, ये 4 लिखे हुए हैं तो ये छोटे हो जाएंगे, वो बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा हमें करना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला वाला करते हैं। तो फोर्थ वाले में कहते हैं डी बनाना है, डी डी बनाते हैं। तो एक्स क्या है? लॉयल शब्द एक अक्षर है, तो भाई इसके रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, तो लॉयल को लिखते हैं। तो ये तो आप आराम से लिख देंगे, LO और ए, डबल एल तो आपको लिखनी नहीं है, कहानी खत्म। ठीक है, ई वाला लिखते हैं, ई वाले को करते हैं। ई वाले में क्या कहते हैं? ई वाले में कहते हैं कि एक्स वर्षों का ऐसा महीना है, भाई महीनों के नाम है, ठीक है, जिसमें 31 दिन नहीं हो। भाई 31 दिन किस किस में नहीं होता? पहला तो आपको पता ही है कि भैया फरवरी में नहीं होता। किस में नहीं होता? फरवरी में। जनवरी 31 की होती है, फरवरी के बाद अप्रैल नहीं होता। कौन सा नहीं होता? अप्रैल। ये तो आपको मालूम है ना, 31। बाकी सारे महीने 31 के होते हैं, अप्रैल के बाद में मई 31 की होती है, ठीक है। जून नहीं होती, जून 30 की है आपकी, ठीक है। जून के बाद जुलाई, अगस्त 31 के, सितंबर नहीं होता, ठीक है, आपका सितंबर नहीं होता 31 का, सितंबर हो गया, ठीक है। और आपका नवंबर, दिसंबर 31 का ही होता है, ठीक है। तो इतने मंथ आपके क्या हो गए जो 31 के नहीं होते। चलिए आगे चलते हैं, एफ वाले क्वेश्चन करते हैं। एफ वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि एक्स जो है, एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के पहले आते हैं। भाई के से पहले जितने भी व्यंजन आते हैं उनको हमें लिख देना है ना। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आते हैं। अब व्यंजन लिखना है, देखिए अल्फ़ाबेट नहीं लिखना, बहुत ध्यान से समझना आप। अगर आपने इसमें ए भी लिख दिया, आई भी लिख दिया, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना है व्यंजन लिखना है, स्वर नहीं लिखना आपको। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर नहीं लिखने हैं, क्या लिखने हैं? व्यंजन, और जो के से पहले आते हैं। तो ए हटा देंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई हटाएंगे, एफ लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, एच हटा, एच, हाँ एच लिखेंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई हटा देंगे, जे लिखेंगे, जे, और के नहीं लिखना है, के से पहले वाले। तो ये के से पहले वाले हो गए ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जे के से पहले के पहले हो गए। उसमें से हमने सब कौन हटा दिए? स्वर। स्वर कौन से हैं आपके? स्वर आप जानते हैं स्वर कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये सब हमने हटा दिए, ठीक है। ये 3 आने थे, ये तीनों नहीं आए हमारे यहाँ पे, ठीक। चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैचिंग दिए हुए हैं, तो हमें मैच कराना है। पहला वाला किसके साथ है? इधर रोस्टर फॉर्म लिखिए, रोस्टर रूप लिखे हुए हैं, और इधर लिखा हुआ है आपका समुच्च निर्माण रूप लिखे हुए हैं। ये सब समुच्च निर्माण है, ये आपका क्या है? रोस्टर रूप है। दोनों को मैच करना है, दोनों को मैच कराइए। चलिए तो देखो, मैथमेटिक्स वाला किसके साथ जाएगा? ये वाला इसके साथ चला जाएगा, ऐसे लगाएंगे ना, क्या परेशानी है ना। और देखते हैं
1 3 5 7 9 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या मतलब विषम संख्याएं हैं, सॉरी अभाज्य नहीं है, कौन सी है, विषम। और 9 तक है, 10 से कम विषम संख्या है, तो भैया ये वाला इसके साथ जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों बचे, अब इन दोनों को हम पढ़ के कर सकते हैं। तो देखिए 2 और 3 कैसी संख्याएं हैं, 2 और 3 आपकी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं और 6 की भाजक है, ये 6 को भाग करती हैं। ठीक है, ये वाला इसके साथ चला जाएगा, पहला वाला, सॉरी सेकंड वाला आपका इसके साथ चला जाएगा। ठीक, और सेकंड वाला आपका एक के साथ गया। अब ये जो बचा है ये तो इसके साथ जाएगा ही जाएगा। और क्यों जाएगा, पढ़ के देखिए, ये सब प्राकृतिक संख्या लिखी हैं और 6 की भाजक है, ये सब 6 की भाजक है। लेकिन इसमें देखिए ये जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए इसके साथ नहीं गया। और 6 कैसी है, भाज्य संख्या है, इसीलिए इसको हमने प्राकृतिक संख्याओं वालों के साथ में मिलाया है। तो ये भी 6 की भाजक, ये भी 6 की भाजक, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं 2 और 3। ठीक है, इसलिए अभाज्य वाले के साथ गए। ये अभाज्य संख्या नहीं था 6, इसलिए ये इसके साथ आ गया। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को।